हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात करेंगे बजाज फिनसर्व के लिए और 30 जनवरी 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q3 2023 के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं और सीधा चलते हैं इनके फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर और देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्रॉड कंपेरिजन है वो यहाँ पर क्या निकल कर आता है। सो अभी हम आ गए हैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड के लिए इनके कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर के ऊपर 31 दिसंबर 2022 क्वार्टर के Q3 के नंबर हैं। जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं वो करोड़ में दी गई हैं और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में लेकर कंपेयर करेंगे सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। सो ये आपके इस क्वार्टर के Q3 के नंबर हैं और ये लास्ट क्वार्टर के Q2 के और ये लास्ट ईयर के Q3 के नंबर्स हैं। सबसे पहले कंपेयर करेंगे टोटल इनकम को। टोटल इनकम को अगर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, सो लास्ट क्वार्टर में Q2 में इनका जो टोटल इनकम था वो 20,803 करोड़ रुपीज़ के आसपास था राउंड फिगर में और इस क्वार्टर में बढ़कर 21,755 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो गया है। सो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इनका जो टोटल इनकम है वो यहाँ पर 4.57% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल इनकम के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो टोटल इनकम था वो यहाँ पर आपका 17,620 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 21,755 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा जंप लगा इनके ये नेट इनकम में या टोटल इनकम में। और अगर बात करें तो ये लगभग 23.46% बढ़ा है इनका टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके लिए एक्सपेंसेस के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सपेंसेस को कंपेयर करें तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ओबियसली इनका जो एक्सपेंस है वो बढ़ा है और लगभग 4.7% तक बढ़ता हुआ ये नजर आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ा है और लगभग 20.6% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। जबकि इनकी सेल हमने देखा था 23.46% के आसपास बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एक्सपेंसेस लिमिट होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें आगे नेट प्रॉफिट की या प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, सो 8 नंबर पर दिया हुआ है यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सो अभी हम इसको ना कंपेयर ना करके यहाँ पर 6 नंबर पर दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था Q2 में वो यहाँ पर आपका 2,997 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में यहाँ पर 3,300 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पर लगभग 10% तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें इसी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी यहाँ पर शानदार तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगभग 40.48% तक बढ़ा है, 40.48% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो यहाँ पर बजाज फिनसर्व के लिए अगर बात करें तो नंबर्स यहाँ पर अच्छे नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। EPS यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। सो यहाँ पर EPS बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी EPS बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी स्टडी कीजिएगा, अपनी जरूर कीजिएगा और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।